आप देख रहे हैं हॉरर नेटवर्क 30 हरी के साथ। तो आइए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दरअसल मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं पेपर देने के लिए बनारस जाने वाला था। और मैं बनारस जाने के लिए सुबह सुबह अपने घर से निकला और बनारस जाकर पहुँचा। और उधर से आते समय मुझे काफ़ी देर हो चुकी थी, जिसके कारण मुझे बस नहीं मिल रही थी। और मैं वहाँ से चलते चलते बस स्टैंड पे आ गया। और बस स्टैंड पे आकर पता चला कि अभी मेरी बस आने में तकरीबन 2 घंटे लेट है। और मैं वहीं बस स्टैंड पर बैठकर अपने बस का इंतज़ार करने लगा। तभी एक बूढ़े ने मेरे पास आकर बैठा और बोला, अरे बेटा, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने बोला कि मुझे घर जाना है और मेरी बस अभी 2 घंटे लेट है। उसने पूछा कि कहाँ की बस है? मैंने बोला कि रामपुर। बोला कि अरे बेटा, रामपुर की बस तो 2 घंटे पहले ही निकल गई, अभी तो कोई बस नहीं आ रही है। मैंने देखा कि फ़ोन पे तो दिखा रहा है, लेकिन ये बूढ़ा है क्या बता रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और मैं वहीं बैठा का बैठा रह गया। और तभी उस बूढ़े ने बोला, देखो बेटा, बस तुम्हारी जा चुकी है, अभी एक बस आएगी, उसमें तुम कुछ बोले किसी से भी कुछ मत बोलना और चुपचाप जाकर सबसे पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ जाना। उनकी बात मैंने ध्यान से सुनी और जाकर पीछे वाली सीट पर चुपचाप बैठ गया। और चुपचाप सीट पर बैठने के बाद बस चलने लगी। बस काफ़ी स्पीड से चल रही थी, जहाँ तक कि मैं 3 घंटे में पहुँचने वाला, मैं 1 ही घंटे में पहुँच जाऊँगा। लेकिन मुझे क्या पता था ये एक भूतिया बस थी। लेकिन तभी कुछ लोग मेरी तरफ उठने लगे और मेरी तरफ आने लगे। और तभी मैंने देखा कि जो बूढ़ा मुझे बताया था कि तुम यहाँ जाकर पीछे वाली सीट पर बैठना, वही बूढ़ा मेरे जस्ट सामने बैठा था और मुझे इशारे में बोल रहा है कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ। और मैं उसका इशारा समझकर सो गया। और मैं सोया ही था, देखा सभी पूरी बस खाली हो चुकी है, ना ही उसमें पैसेंजर है, ना ही उसमें ड्राइवर, ना ही उसमें खलासी। और मैं बहुत ही घबरा गया और उस गाड़ी से भागने वाला था। और उस बस का गेट भी खुलने वाला नहीं था, जब तक कि मैं उस खलासी और उस ड्राइवर को गुस्सा ना दिला दूं। और गुस्सा दिलाने का मतलब था कि मौत को चुनौती देना। और मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं था उन्हें गुस्सा दिलाने के अलावा, वरना मैं कभी भी घर नहीं जा सकता। और मैंने बहुत ही हिम्मत जुटाई और उस ट्रक ड्राइवर के पास जाकर तभी उस बूढ़े आदमी ने मुझे पीछे से बताया कि भाई साहब, उसे छूकर तुरंत गेट से बाहर जाना है, वरना गेट बंद हो गया तो फिर तुम जा नहीं पाओगे। और मैंने उस ड्राइवर को जाकर बोला, ओ भाई साहब, ओ ड्राइवर भाई साहब, सुनते हो यार, गाड़ी जरा रोकना, तो मुझे टॉयलेट जाना है। कोई कुछ नहीं बोल रहा था और चुपचाप सब पटाए थे। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझे यहाँ से जाना है तो मौत को चुनौती देनी पड़ेगी। और मैं फिर उस ड्राइवर को जाकर छूने ही वाला था, तभी ड्राइवर ने मेरे तरफ देखने लगा। तभी मैंने अचानक से ड्राइवर को छूकर और उस खिड़की से कूदकर भागने लगा। और भागते 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 एक ट्रेन की गुफा थी और मुझे उस गुफा के उस पार जाना था, जहाँ की बूढ़े आदमी ने बताया था कि उस पार एक माता रानी का मंदिर है और वहीं पर जाकर तुम्हें इस भूतों से बचा सकता है कोई। और मैं फिर
अपनी गाड़ी में मैं फिर वहाँ से भागने लगा और भागते 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 अभी गुफा को मैं पार ही करने वाला था, तभी वो बस मेरे पीछे आ गई और मेरे पसीना पसीना छूटने लगा। अब मुझे लग रहा था कि मैं अब यहाँ से घर जिंदा जाने वाला नहीं हूँ। तभी अचानक सी उसी मंदिर की जैसे कि रोशनी मेरे ऊपर आ गिरी और पीछे के सारे भूत एक बैग से गायब हो गए और मेरी जान बची। और मैं उस मंदिर में गया और उस मंदिर में मैंने सारी रात गुजारी। और मैं जब सुबह को बस स्टैंड पे गया तो मेरे रामपुर जाने वाली बस मिली और मैंने उस बस के बारे में लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की तो लोगों द्वारा पता चला कि वो एक पैसेंजर बस है जो पैसेंजर खोज रही थी। और तभी अचानक से आतंकवादियों ने उस बस पे बम लगाकर उड़ा दिया और तभी से उस बस के सारे पैसेंजर एक एक को खोजने लगते हैं और खोज खोज के मार देते हैं। जो उनकी पहेली सुलझाता है वही बचता है, जो नहीं सुलझाता है वो मर जाता है। और मैं फिर कभी भी उस बस स्टैंड पर नहीं गया और पेपर देने के लिए अब मुझे जाना रहता है तो मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ और 10 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। यही थी मेरी कहानी। और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, बताएं कि हमारी कहानी कैसी लगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो हम अच्छी कहानी बनाने की कोशिश करेंगे।